हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने ही चैनल इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट में। गाइज, आज मैं जो आप सभी लोगों के लिए स्टोरी लेकर आई हूँ वह बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड मोटिवेशनल स्टोरी है। इस स्टोरी के माध्यम से आप सभी लोग इंग्लिश को रीड करना सीखेंगे और एक एक वर्ड का अर्थ भी निकालना सीखेंगे। और जो इसमें ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर रहेगा उसको भी मैं आप सभी लोगों को साथ साथ बताती चलूँगी। और आप सभी लोगों को इस स्टोरी से एक सीख भी मिलने वाली है, तो प्लीज़ आप सभी लोग वीडियो को मिस मत कीजिएगा और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्लीज़ ज़रूर करें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज का हम सभी लोगों का जो स्टोरी है उसका टाइटल है द फीलिंग्स ऑफ अ फादर। द फीलिंग्स मीन्स होता है भावनाएं, ऑफ अ फादर मीन्स होता है एक पिता की भावनाएं। आज का स्टोरी का टाइटल है एक पिता की भावनाएं। फीलिंग्स, भावनाएं। आज का स्टोरी का टाइटल है एक पिता की भावनाएं। ऐसा क्यों कहा गया है, अभी हम सभी लोग स्टोरी पढ़ेंगे तो जानेंगे। चलिए इंग्लिश को रीड करते हैं। वन डे एन एल्डरली फादर एंड हिज सन वर सिटिंग इन द लॉन ऑफ देयर हाउस। वन डे मीन्स होता है एक दिन। वन डे एक दिन। एन यहाँ क्यों लगाया गया है, क्योंकि ये ए ई आई ओ यू क्या है, हमारा वावेल है, इसलिए हमें एन का यूज किया गया है। एन मीन्स होता है एक, एल्डरली मीन्स होता है बुजुर्ग, फादर पिता, एंड मीन्स होता है और, हिज सन उसका बेटा, वर सिटिंग बैठे हुए थे। इस प्रकार से सेंस आएगा, वर सिटिंग बैठे हुए थे। इन द लॉन मीन्स होता है आंगन में, इन द लॉन आंगन में, ऑफ देयर हाउस मीन्स होता है अपने घर की, अपने घर की। एक दिन एक बुजुर्ग पिता और उसका बेटा अपने घर के आंगन में बैठे हुए थे। जस्ट देन क्रो केम फ्लाइंग एंड सेट एट द टेरेस। जस्ट देन मीन्स होता है तभी, क्रो मीन्स होता है कौवा, केम कम मीन्स होता है आना और केम मीन्स आया। तभी एक कौवा आया। फ्लाइंग मीन्स होता है उड़ता हुआ। तभी एक उड़ता हुआ कौवा आया। एंड मीन्स होता है और। सीट मीन्स होता है बैठना और सेट मीन्स बैठ गया। एट द टेरेस मीन्स होता है छत पर, एट द टेरेस छत पर। तभी उड़ता हुआ एक कौवा आया और छत पर बैठ गया। आगे पढ़ते हैं। द फादर आस्क्ड द सन। द फादर पिता ने आस्क्ड मीन्स होता है पूछा। द सन मीन्स होता है बेटे से, द सन बेटे से। पिता ने बेटे से पूछा व्हाट इज दैट, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ये कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। व्हाट मीन्स होता है क्या, इज मीन्स है दैट मीन्स होता है वह क्या है, वह क्या है। पिता ने बेटे से पूछा वह क्या है। द सन रिप्लाइड, द सन बेटे ने रिप्लाइड उत्तर दिया या जवाब दिया। बेटे ने उत्तर दिया इट इज आ क्रो। इट मीन्स यह, इज है, आ क्रो मीन्स होता है एक कौवा, एक कौवा, यह एक कौवा है। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम मीन्स होता है कुछ देर बाद, कुछ देर बाद। द फादर अगेन आस्क्ड द सेम क्वेश्चन एंड गॉट द सेम रिप्लाई। द फादर पिता ने, अगेन मीन्स होता है दोबारा या फिर से, आस्क्ड मीन्स होता है पूछा, द सेम क्वेश्चन वही प्रश्न, द सेम क्वेश्चन वही प्रश्न। पिता ने दोबारा वही प्रश्न पूछा। एंड मीन्स होता है और, गॉट मीन्स होता है पाया या मिला, सेम रिप्लाई मीन्स होता है वही उत्तर, वही उत्तर। पिता ने दोबारा वही प्रश्न पूछा और वही उत्तर पाया या वही जवाब पाया। पिता क्या पूछे थे, वह क्या है, तो बेटे ने उत्तर दिया यह एक कौवा है।
द फादर रिपीटेड द क्वेश्चन अगेन एंड गॉट द सेम रिप्लाई। द फादर पिता ने रिपीटेड मीन्स होता है दोहराया, रिपीट मीन्स होता है दोहराना और रिपीटेड दोहराया। द क्वेश्चन मीन्स होता है प्रश्न, अगेन मीन्स होता है दोबारा या फिर से, एंड मीन्स होता है और, गॉट पाया, द सेम रिप्लाई मीन्स होता है वही जवाब या वही उत्तर। पिता ने दोबारा प्रश्न दोहराया और वही जवाब पाया या वही जवाब मिला। When it happened for the fifth time, when मीन्स होता है जब, it happened ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, for the fifth time मीन्स होता है पांचवी बार, पांचवी बार। जब ऐसा पांचवी बार हुआ, क्या पांचवी बार हुआ कि पिता ने पूछा वह क्या है और बेटे ने दिया कि यह एक कौवा है। जब यह क्वेश्चन पांचवी बार हुआ, द सन साउटेड एट हिज फादर, द सन बेटे ने, साउटेड, साउट मीन्स होता है चिल्लाना और साउटेड चिल्लाया, एट हिज फादर मीन्स होता है अपने पिता पर, अपने पिता पर। बेटे ने अपने पिता पर चिल्लाया। जब ऐसा पांचवी बार हुआ तो बेटे ने अपने पिता पर चिल्लाया। हाउ मेनी टाइम्स विल यू आस्क मी द सेम क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स कितनी बार या कितना समय, हाउ मेनी टाइम्स कितनी बार, विल यू आस्क आप पूछोगे, आप पूछोगे, मी मीन्स होता है मुझसे, द सेम क्वेश्चन मीन्स होता है वही प्रश्न, द सेम क्वेश्चन वही प्रश्न। आप मुझसे वही प्रश्न कितनी बार पूछोगे। बेटे ने अपने पिता पर चिल्लाया और कहा आप मुझसे कितनी बार वही प्रश्न पूछोगे। एट दिस द फादर ब्रॉट एन ओल्ड डायरी इन विच ही यूज्ड टू राइट हिज डेली एक्टिविटीज। एट दिस मीन्स होता है इस पर, एट दिस इस पर, द फादर पिता, ब्रॉट, ब्रॉट मीन्स होता है लाएं, ब्रिंग मीन्स होता है लाना और ब्रॉट लाएं, एंड ओल्ड डायरी एक पुरानी डायरी, एक पुरानी डायरी, इन विच जिसमें, इन विच जिसमें, ही मीन्स होता है वह, यूज टू राइट लिखा करते थे, यूज टू प्ले खेला करते थे। इस प्रकार से हमें जब बोलना होता है तो यूज टू का यूज करते हैं लिखा करते थे। हिज मीन्स होता है अपनी, डेली एक्टिविटीज मीन्स होता है दैनिक गतिविधियों को, दैनिक गतिविधियों को। जब उनके बेटे ने ऐसा चिल्लाया उन पर तो इस पर पिता ने एक पुरानी डायरी लेकर आए जिसमें वह अपनी दैनिक गतिविधियों को लिखा करते थे। ही शोड अ पेज टू हिज सन विच हैड दीज लाइन्स। ही मीन्स होता है उन्होंने, उन्होंने, शोड मीन्स होता है दिखाया, शो मीन्स होता है दिखाना और शोड दिखाया। अ पेज मीन्स होता है एक पन्ना, एक पन्ना, टू हिज सन मीन्स होता है अपने बेटे को, अपने बेटे को, विच मीन्स होता है जिसमें, हैड दीज लाइन्स ये पंक्तियाँ लिखी थी, ये पंक्तियाँ लिखी थी। उन्होंने अपने बेटे को एक पन्ना दिखाया जिसमें ये पंक्तियाँ लिखी थी। जब उनके बेटे ने उन पर चिल्लाए तो वो जाकर एक पुरानी डायरी लेकर आए जिनमें वो अपनी दैनिक गतिविधियों को लिखते थे। उन्होंने अपने बेटे को एक पन्ना दिखाया जिसमें ये पंक्तियाँ लिखी थी। कौन सी पंक्ति? टुडे माई सन आस्क्ड मी अबाउट द क्रो 25 टाइम्स। टुडे मीन्स होता है आज, माई सन मेरे बेटे ने, मेरे बेटे ने, आस्क्ड पूछा, मी मीन्स होता है मुझसे, मी मुझसे, अबाउट मीन्स होता है बारे में, द क्रो मीन्स होता है कौवे के बारे में, 25 टाइम्स मीन्स होता है 25 बार, 25 बार। जिसमें कौन सी पंक्ति लिखी थी कि आज मेरे बेटे ने मुझसे कौवे के बारे में 25 बार पूछा। बट आई डिडंट गेट अनॉयड, बट मीन्स होता है लेकिन, बट
लेकिन आई मीन्स होता है मैं, ये क्या है, डिडंट, डिड नॉट, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का निगेटिव है। गेट अनॉयड, नाराज नहीं हुआ, नाराज नहीं हुआ। लेकिन मैं नाराज नहीं हुआ, मेरे बेटे ने मुझसे कौवे के बारे में 25 बार पूछा, लेकिन मैं नाराज नहीं हुआ। द सन फेल्ट सॉरी फॉर हिज बिहेवियर, द सन बेटे को, द सन बेटे को फेल्ट सॉरी खेद महसूस हुआ, खेद महसूस हुआ। फॉर हिज बिहेवियर में होता है अपने व्यवहार पर या अपने व्यवहार के लिए, अपने व्यवहार पर, बेटे को अपने व्यवहार पर खेद महसूस हुआ। जब उसके पिता ने यह बताया कि तुमने मुझसे 25 बार पूछा, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हुआ, नाराज नहीं हुआ, मैंने आपको 25 बार बताया और मैंने बस 5वीं बार पूछा तो आप इतने गुस्से हो गए। आप सब लोगों को इस स्टोरी से क्या सीख मिलती है, क्या मोरल मिलता है? वी शुड अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ आवर पेरेंट्स। वी मीन्स होता है हमें, शुड चाहिए, शुड चाहिए, अंडरस्टैंड मीन्स होता है समझना चाहिए, हमें समझना चाहिए। द फीलिंग्स मीन्स होता है भावनाओं को, ऑफ आवर पेरेंट्स मीन्स होता है अपने माता पिता को, अपने माता पिता के, हमें अपने माता पिता के भावनाओं को समझना चाहिए। वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो क्या बताना चाह रहे हैं, हमें उनकी भावनाओं को समझना चाहिए, हमें अपने माता पिता के भावनाओं को समझना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज की थी ये स्टोरी। आई होप आपको आज की स्टोरी पसंद आई होंगी और आपको इस स्टोरी से एक अच्छी सीख भी मिली होंगी। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज़। और आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी। सो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से हमारा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप सभी लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप सभी लोग एक कमेंट करते हैं तो हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। तो प्लीज़ आप सभी लोग एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।